हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सनी स्कूल में मैथमेटिक्स के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक होता है उसके बारे में। सबसे पहला हमारे पास है मैथमेटिक्स के अंदर भी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए, नंबर सिस्टम है क्या। सबसे पहले हम इसका हिंदी में मीनिंग अगर जाने तो ये एक संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली देखो, नंबर सिस्टम हम हमेशा सुना है मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स, संख्याएं। अब संख्याएं कैसे बनती हैं? सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि संख्याओं को लिखा कैसे जाता है। संख्या बेटा दो तरीके से होती हैं, एक अंकों में, शब्दों में, नंबर्स के अंदर, वर्ड्स के अंदर। नंबर्स में, सेकंड वर्ड्स, अंकों में, शब्दों में। अब देखिए, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम में होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स मीन्स हम इनको कह सकते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बेटा कहां से शुरू होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं बेटा 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सीरीज तक। नेचुरल नंबर्स, एन मतलब नेचुरल नंबर्स, जहां तक हमारी काउंटिंग है, ये होती है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। इसी का पार्ट है बेटा सेकंड। हम बात करते हैं, ये नेचुरल नंबर्स, एक होता है होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्याएं शुरू होती है बेटा 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होके 1 2 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स में आते हैं, एंड सीरीज। यानी हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर्स। ये हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सभी पूर्ण संख्याओं में होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती है, 1 से, और पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती है। इसलिए जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये होल नंबर्स में काउंट होता है। इसके बाद हमारे पास बेटा थर्ड है इवन नंबर। इवन नंबर्स जिनका हम बोलते हैं सम संख्याएं। ये वो संख्याएं हैं बेटा जो 2 के टेबल्स में आते हैं, 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार से जो 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो इवन नंबर्स, वो सभी इवन नंबर्स। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है ओड नंबर। ओड नंबर्स जिनका हम कहते हैं विषम संख्याएं। ये होती है बेटा विषम संख्याएं। अब ये कौन सी संख्याएं हैं? ये संख्या बेटा
जितने हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उनके अंदर से हमने इवन नंबर्स निकाल दिए, यानी जो सम संख्याएं थी, जो टू की टेबल्स में जितने भी नंबर्स थे वो हमने निकाल दिए। उसके बाद जितनी भी संख्याएं बची हैं वो सारी ओड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 ये सभी नंबर्स बेटा ओड नंबर्स में काउंट होंगी, विषम संख्याएं जिनको हम बोलते हैं। ये चार पार्ट। उसके बाद हमारे पास बेटा और है कंपोजिट नंबर, जिनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। फिफ्थ पार्ट बेटा हमारे पास है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं ये वो संख्याएं हैं बेटा जो किसी भी नंबर से डिवाइड होती हो, जो संख्याएं किसी नंबर से डिवाइड होती हो, भाग जा रही हो, वो संख्याएं होंगी कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं जिनको बोलते हैं। इसके बाद जो भी संख्या किसी नंबर से डिवाइड हो रही है वो भाज्य संख्याएं होंगी। तो उसके बाद हमारे पास आता है बेटा एक पार्ट और है प्राइम नंबर्स। हमारे पास है बेटा प्राइम नंबर्स। जिनका हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये वो संख्याएं हैं जो या तो 1 से या फिर सेल्फ अपने आप से दो ही संख्याओं से डिवाइड होती हैं, किसी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं। ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे अब प्राइम नंबर्स के अंदर 1 काउंट नहीं होगा, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर सभी संख्याओं को डिवाइड करता है। तो ये शुरू होती है 2 से, 2 3 5 7। अब हम काउंट करते करते 9 पहुंचते हैं। 9 नहीं है 11, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए वो प्राइम नंबर्स में नहीं होगा। 11 13 17 19 23 29। अब जितनी भी ये संख्याएं चल रही है बेटा ये सारी प्राइम नंबर्स 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89। अब यहां पर देखिए बेटा 97। अब हमारे पास ये जितनी संख्याएं मैंने लिखी हैं ये है प्राइम नंबर्स। 100 तक जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं वो मैंने यहां लिखी हैं। अब देखिए ये टोटल है 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 टोटल प्राइम नंबर्स। यानी मैं ये कह सकता हूं अगर हम 100 तक की बात करें कि 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं तो वो टोटल है 25 प्राइम नंबर्स है। और इन प्राइम नंबर्स के अंदर सिर्फ एक 2 ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो बेटा और बाकी जितने भी नंबर्स हैं हम यहां देख रहे हैं वो सभी नंबर्स ओड नंबर है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जितने ओड नंबर हैं वो प्राइम नंबर्स में सभी तो काउंट नहीं हो रहे, लेकिन ये कह सकता हूं कि अगर ओनली 2 को रिड्यूस किया जाए, सिर्फ 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर है वो ओड नंबर कह सकता हूं। ये तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं
किसको लैप्स करके, 2 को लैप्स करके जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ओड नंबर के अंदर काउंट होते हैं। क्लियर बेटा? ये चीजें यहां तक हमने पढ़ा है नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं बेटा 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट n नंबर्स, मतलब जितने नेचुरल नंबर्स है, जितनी हमारी काउंटिंग है वहां तक चलता रहेगा। ये है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा बेटा होल नंबर। जो होल नंबर है वो होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, जिनको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, वो 0 से शुरू होके n नंबर्स यानी नेचुरल नंबर जितने भी वहां तक जाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों नहीं है? इसका रीजन है जो 0 है वो नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं होता, वो होल नंबर्स के अंदर काउंट होता है। क्लियर? थर्ड पे हम आए बेटा, हमने पढ़ा इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से थे? इवन नंबर्स थे हमारे पास बेटा 2 4 6 8, यानी जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 से की टेबल से स्टार्ट होते हैं, 2 की टेबल में स्टार्ट होते हैं और जितने जहां तक आप 2 की टेबल पढ़ सकते हो, 10 तक ही नहीं, 10 से आगे जहां तक आप 2 की टेबल में जितने भी टेबल्स के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी नंबर इवन नंबर कहलाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा ओड नंबर, विषम संख्याएं। जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स के अंदर जितने भी हमारे पास इवन नंबर थे उनको हमने निकाल दिया नेचुरल नंबर से। अब जितने भी नंबर्स हमारे पास बचे हुए हैं वो सारे नंबर किसमें चले गए? ओड नंबर के अंदर। वो जितने भी नंबर बचे हुए हैं वो सभी ओड नंबर हैं। क्लियर बेटा? उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। जो संख्या किसी नंबर से भाग हो रही है वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 24 है। अब मैटर ये नहीं करता कि ये 24 किस किस से डिवाइड होगा, नहीं, मैटर ये करता है क्या ये 24 डिवाइड हो रहा है, क्या ये जो नंबर हमने लिखा है 24 क्या ये डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये है भाज्य संख्या, अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब ये है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब वो संख्या जो 1 या फिर 7 से ही डिवाइड होती है वो होती है अभाज्य संख्या। अब 24 जो है बेटा वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी, ठीक है। सो 8 इससे पहले 8 से भी, 12 से भी और 7 1 और 7 ये दो नंबर ऐसे हैं जो हर नंबर डिवाइड होता है इनसे, तो अपने आप से और 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है। इनके अलावा जिस नंबर से डिवाइड अगर जिस भी नंबर से डिवाइड होता है वो संख्या भाज्य संख्या में चली जाती है। अब ये 24 2 3 4 6 8 12 सभी से डिवाइड हो रहा है, यानी अगर ये इनके अलावा किसी एक नंबर से भी डिवाइड होता तो भी ये भाज्य संख्या में होता। क्लियर बेटा? उसके बाद हमारे पास आई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स। हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 या 7 से डिवाइड होते हैं। अब आप ले लीजिए, हमने 97 को लिया, ये नंबर ऐसा है आप या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर ये नंबर 97 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। या तो ये सेल्फ डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है, जैसे नंबर जितने भी होंगे वो सारे कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इतना क्लियर होने के बाद ये हमने बेटा अभी तक सिर्फ पढ़ा है कि इवन नंबर, प्राइम नंबर यानी संख्याओं के बारे में पढ़ा है। सिर्फ हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है कि कौन सी संख्या, जो संख्या हमारे पास गिवन है वो इवन नंबर है, ओड नंबर यानी अगर कोई हमसे पूछे कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ क्या डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। अगर 0 है साथ में काउंटेबल है इसका मतलब वो होल नंबर है।
ठीक है, वो होल नंबर्स में काउंट होगा, और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर है ही है। नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सभी होल नंबर में काउंट होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब आते हैं संख्याएं बनाना, कि आप संख्याएं कैसे बनाओगे। हमने पढ़ा है स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। यानी छोटी से छोटी संख्या भी और बड़ी संख्या। एक होती छोटी संख्या, सबसे छोटी इकाई, एक होती बड़ी संख्या। अब हम शुरू होते हैं। संख्याएं जिनसे बनती हैं, जिन नंबर से बनती हैं, वो कहां से शुरू होती हैं? संख्याएं बनती हैं होल नंबर से शुरू हो जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर हैं जिनसे जितनी भी संख्या बनती है सिर्फ इन नंबरों से बनती हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होता। 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक ये इन नंबर से जितनी भी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर भी बनेगा और ग्रेटेस्ट नंबर भी इन्हीं संख्याओं से बनेगा। अब जब हम बात करते हैं, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, हमेशा अकेले 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अकेले 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप 1 के इस साइड में 0 लगाते हो तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप यहां लगा देते हो तो ये 1 की जगह 10 बन जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अकेले 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब भी हम कोई संख्या शुरू करेंगे तो संख्या शुरू करने से पहले सबसे पहला नंबर 1 होगा। आप पहला नंबर 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई भी नंबर रख सकते हो। यानी आप जो पहला नंबर रखोगे वो आपकी चॉइस पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला नंबर इनमें से होगा, 0 नहीं होगा। अगर पहला नंबर 0 होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई संख्या नहीं बनाएगा वो। इन नंबर्स के बाद आप कहीं पर भी 0 का यूज कर सकते हो। 0 यहां भी लगा सकते हो, यहां ना लगा के आप 1 2 0 ये भी लगा सकते हो। उसके बाद इस नंबर की वैल्यू बढ़ती है अगर इससे पहले 0 नहीं यूज होगा। शुरुआत के नंबर से होगी। तो अब जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं, हम सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इस नंबर में देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है? यहां पर हमारे पास 1 है बेटा, सबसे छोटी संख्या है 1। तो यानी जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले 1 का यूज करेंगे। यानी सबसे, अगर हमारे पास अब संख्याएं आती है, ये है 1 डिजिट के अंदर, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये बेटा 1 डिजिट के अंदर संख्याएं हैं। अब 1 डिजिट के अंदर बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1, और 1 डिजिट के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 9। यानी कि अब हम बात करते हैं कि पूरा का पूरा खेल इन दोनों के ऊपर डिपेंड होगा, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर में। अगर हमारे से पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट, और इसके बाद हमारे से ये पूछा जाता है कि अगर ये गिवन है उसके बाद कोई नंबर बनवाता है तो अलग मैटर है, बट अगर ये गिवन नहीं है और फिर ये कहा जाता है कि 1 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो आप 1 और 9 को ही काउंट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जब हमारे आगे स्टेज हमारी बढ़ती है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमने कर लिया बेटा, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर भी हमने कर लिया। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कहता है कि 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, ऐसे डिजिट्स बढ़ते ही चले जाते हैं। उनमें स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे कि इनके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 1 डिजिट के अंदर पढ़ चुके हैं, 1 डिजिट के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं
तो हमारे पास है 1 डिजिट में हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास है 9। अब इन्हीं से सारी संख्याएं बनेगी। अब इन्हीं से सारी संख्याएं बनेगी। कौन सी संख्या है? सिर्फ और सिर्फ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट की बात करें कब? जब हमारे पास ये संख्याएं गिवन, कंप्लीट संख्याएं गिवन ना हो तब। अगर आपके पास ये संख्याएं गिवन है और फिर स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर्स बनवाता है तो फिर आप इनका यूज करोगे। अगर ये इनका यूज करने के लिए नहीं कह रहा कि ये कह रहा है कि अब कहता है जब हम इतना होने के बाद अब हमारे से कोई ये पूछता है कि 2 डिजिट्स के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, 2 डिजिट के अंदर आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की बात कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट नंबर यानी 1। पहला पॉइंट ये देगा कि 1 को आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास ये संख्या गिवन नहीं है। ये संख्या गिवन नहीं है तो आपको यहां से ही शुरू करना होगा। 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है तो 1 आपको लेना ही होगा। उसके बाद आप 0 को लो क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है आपको और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर यही बनता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके बाद वो चाहे 2 डिजिट से लेके 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कितने भी डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर बनवाए, आपको सबसे पहले 1 का यूज करके उसके बाद वो जितने भी डिजिट्स के लिए ये कहता है कि आप 10 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए यानी 1 का यूज करके पहला डिजिट होगा 1, उसके बाद 0 0 0 0, आपको 9 जीरोस के साथ लगा देने हैं। ये होगा आपका स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर। ऐसे ही चाहे कितने भी डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर पूछे आपको ये यूज करें। यानी फर्स्ट नंबर 1 आप रखे, ठीक है, 10th प्लेस के ऊपर, सॉरी 10th प्लेस मतलब जो 10th पोजीशन है 10th प्लेस तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप यहां से शुरू हो जाए और इसको इसी प्रकार से यूज कीजिए। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास 1 डिजिट का स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर 9 है। अब हम ग्रेटेस्ट नंबर में कहता है 2 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर का यूज करना कि आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए 2 डिजिट्स के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, उसने ये कहा कि 2 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर आप बनाइए। इट मींस अब आप आगे देखिए इस चीज को कि हमें 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। इसका मतलब आप यहां से रिमूव, आपका स्मॉलेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 1 डिजिट में कौन सा है? 9। जितने डिजिट का पूछेगा हम उतने ही 9 का यूज करेंगे। हमसे वो अगर 10 डिजिट के पूछता है तो हम यहां पे 10 9 का यूज करेंगे। यानी ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। ये है बेटा एक सिंपल तरीका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर यूज सीखने का। उसके बाद अब हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक डिवीजन मेथड आता है। देखिए स्टूडेंट्स, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे बेटा कि डिविडेंड के बारे में। हमारे पास डिविडेंड हम एक बार इसको रफ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो भाग अगर हम करते हैं जिसको डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर्स के लिए, वहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है। हमारे पास बेटा होता है डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये 4 चीजें होती है। डिविडेंड मतलब भाजक, भागफल, शेषफल। ये बेटा आप पढ़ रहे हैं इनके बारे में।
आपके पास ये होने चाहिए। अगर ये आपके पास है उसके बाद ही आप करोगे क्वेश्चंस। अब देखिए भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। हमारे पास ये है, देखिए इसके अंदर यहां जो हमारे पास है वो क्या है, भाज्य, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। यहां हमारे पास है डिवीजन, भाजक। यहां हमारे पास है बेटा क्वोशिएंट, और यहां हमारे पास होता है रिमाइंडर। ये डिविडेंड जिसको हम भाग देते हैं, जो संख्या भाग दी जाती है वो तो होती है डिविडेंड। जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो होता है डिवीजन, यानी ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक। भाजक होता है भाग देने वाला और भाज्य होता है भाग लेने वाला। मतलब इसको भाग दिया जाता है, ठीक है, ये भाग इसको देता है, मतलब जिससे ये नंबर डिवाइड होता है। और ये जब भाजक डिवीजन इस डिविडेंड को डिवाइड करता है, जिस नंबर से डिवाइड करता है वहां पर ये होता है वो क्वोशिएंट होता है। और जो भी हमारे पास रिमाइंडर शेष बचता है भाग देने के बाद, कंप्लीट अगर पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता है तो जो भाग देने के बाद जो संख्या नीचे बचती है वो होती है रिमाइंडर। चलिए हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास कोई संख्या है, हम इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करने के लिए चलते हैं। मान लीजिए हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया 18 से। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सिंगल डिजिट नहीं डिवाइड हो रहा, हम डबल को लेंगे। हम 18 टू जा 36, हमारे पास रिमाइंडर कितना है 70। हम क्या लेके आएंगे नीचे 6। अब 18 की टेबल्स पढ़िए आप। हमारे पास अब आप 18 की टेबल्स पढ़ सकते हैं। 18 9 का होते 172। हमारे पास रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 4। अभी 0 बचा हुआ है, कंप्लीट डिवाइड करना। 18 टू जा 36, हमारे पास 4। अब हमारे पास से ये कोई पूछे कि क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, ये दो चीजें गिवन है तो हमारे पास से क्वोशिएंट और रिमाइंडर पूछा जाएगा। देखिए हमारे पास ये तो हो गया क्वोशिएंट और ये हमारे पास रिमाइंडर। ये ऑलरेडी हम बचा चुके हैं, डिविडेंड और डिवीजन। अब जब इस क्वेश्चन से इसी के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं, इतना होने के बाद हमारे पास और भी है बेटा। मैं ये लास्ट टॉपिक करवा रहा हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब हमारे पास ये सारी चीजें गिवन नहीं है, दो ही चीजें गिवन मिलेंगी या तीन मिलेंगी, तो कहां कहां मिलेगी, क्या क्या कंडीशंस होंगी। अब देखिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं। हमारे पास अगर हमारे पास भाजक निकालना है हमें, तो हमारे पास भाज्य निकालना है। सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। तो भाजक